हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। फाइनली आप लोगों का क्या हुआ कि जीएनएम नर्सिंग का काउंसलिंग का नोटिस निकल चुका है ना। भाई क्या ही बोलूँ। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप सबको कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होने का, है ना। किसी के ऊपर क्या है होना नहीं है, डिपेंड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो एक ऐसा पीडीएफ, ऐसा पेज लाके यदि आप लोगों को कोई बोलेगा कि काउंसलिंग नोटिस आ गया है, क्या आप लोग ट्रस्ट कर लोगे, है ना। आप लोगों को थोड़ा देखना चाहिए, है कि नहीं। ये जो पीडीएफ है, ये जो पेज है, ये किसका है वो थोड़ा देखना चाहिए था। मैंने कुछ दिन पहले ही फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का एक्सपेक्टेड डेट बताया था, सभी चीज़ें बताया था। काउंसलिंग नोटिस ऐसे नहीं आता है। मैं आगे बताऊंगा आप सबको क्या होता है। आप लोग मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था, फिर भी मतलब इतना सारा डीएम्स आ गया। मैं यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा हूँ, वरना मैं दिखा देता। इतना सारा डीएम्स ऐसा लगा कि नहीं यार, बताना पड़ेगा, आप लोग परेशान हो गए हो, इसीलिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। देखो, ये एक आईओसीएल का जो है ना, एडमिशन नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई के लिए एक अपडेट आया था ना। उसमें मेंशन है, ये सिर्फ आईओसीएल का नोटिफिकेशन है, जहाँ पे पूरा मेंशन किया गया था कि लास्ट डेट ऑफ रिसीव ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई के लिए कब तक चलेगा, 6 सितंबर तक चलेगा। एंड रिजल्ट कब आएगा, 12 सितंबर को। एंड काउंसलिंग होगा 17 सितंबर को। ये टाइपिंग एरर हो गया था, 8 अगस्त हो गया था। यदि रिजल्ट ही सितंबर को आए, एप्लीकेशन का अप्लाई डेट ही यदि 6 सितंबर तक चले, तो 17 अगस्त में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हो सकता है ना। ऐसा भी है। एंड यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यदि 17 को ही होना है, तो अप्लाई डेट ये 6 सितंबर क्यों देते, है ना। वो चीज़ें है, ये सितंबर होना पड़ेगा, ये अगस्त नहीं है। टाइपिंग शायद एरर हो गया है, ये सब होता है, ऐसे बड़ी बात नहीं है ये। ओके। ये क्या है, आईओसीएल का है। पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को मोबाइल पे मैसेजेस आएगा। कैसे आएगा मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी। कैसे आएगा, है ना। अप्लाई कर दिया आप लोगों ने। अप्लाई करने के बाद ये आईओसीएल का है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का कुछ भी, अभी की सिविल हॉस्पिटल्स का कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आया है। काउंसलिंग एक्सपेक्टेड डेट में बताऊंगा, मैंने पहले भी बोला था, फिर भी आज मैं बोल दूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बोल देना चाहूंगा, यदि मेरा पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, सिर्फ 99 रुपीज़ से वहाँ पे आप लोग अपडेट मिलता रहेगा। तुरंत कुछ भी अपडेट आता है, नोटिफिकेशन आता है, पीडीएफ वगैरह वहाँ पे वॉइस में वीडियोस दे के पूरा समझाया जाता है। कुछ भी क्वेरी हो वहाँ पे सॉल्व किया जाता है। तो इस नंबर पे डीएम करके आप लोग 99 रुपीज़ पे करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे फर्स्ट नोटिफिकेशन रहेगा फॉर काउंसलिंग प्रोसेस, टाइम टू टाइम आप लोग अपडेट दिया जाएगा, है ना। एंड व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा मेंबर्स नहीं रहेंगे, 20 मेंबर्स तक इतना ही रहेंगे। तो आप लोगों को डिस्टर्बेंस भी फील नहीं होगा। तो आप लोग वहाँ पे जो भी मर्जी, मतलब मर्जी वो नहीं, एजुकेशन रिलेटेड जो भी आप लोगों को क्वेरीज रहेगा काउंसलिंग रिलेटेड, आप लोग वहाँ पे पूछ सकते हो। हाँ, फॉर जेएनएम नर्सिंग एंड बाकी के लिए एक है, जेएनएम का सिर्फ अलग है। जेएनएम नर्सिंग का बहुत चीज़ें डिफरेंस है, इसीलिए जेएनएम का ग्रुप अलग है। एंड बाकी सबके लिए एक ही ग्रुप है ना। उनके लिए सेम पैसा देके वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ 99 रुपीज़ है, बाकी के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। जेएनएम के नर्सिंग के लिए बाकी सबके लिए भी 99 रुपीज़ है। तो इस नंबर पे आप लोग को डीएम करना है, ओके। एंड कुछ भी क्वेरी हो, वीडियो की कमेंट सेक्शन में बता देना है ना। तो ऐसा एक इंटरव्यू आएगा। मैं ये लास्ट ईयर का मेरा ही वीडियो है ये। वो लेके आया हूँ मैं, स्क्रीनशॉट वो लेके आया हूँ, जहाँ पे आप लोगों को ऐसा ये बीएससी नर्सिंग है, ऐसे ही जीएनएम का भी आता है। मैं मतलब इतना मेहनत करने का नहीं सोचा कि ढूंढते रहो, है ना। मेरा ही वीडियो में अवेलेबल है, आप लोग जाके देख लेना। मेरे पास ये बस बना हुआ था, तो मैं यहाँ पे लाके कॉपी पेस्ट कर दिया। एनीवे, ऐसा ही आप लोगों को क्या आएगा, आप लोगों के मोबाइल पे आप लोगों को जो नंबर दिया था ना, मोबाइल नंबर दिया था अप्लाई के टाइम पे, ऐसा ही आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगा। यदि आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, रिजल्ट पहले नहीं आता है, आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जहाँ पे बोला जाएगा दिस इज इन्फॉर्म यू डेट वेरिफिकेशन रेफरेंस एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है ना जेएनएम का, वो लिखा होगा। एंड ऑर्गेनाइज इतना टाइम पे आ जाइए, टाइम आप लोग दे दिया जाएगा कब आना है वो। एंड बीएससी नर्सिंग है ना, आप लोगों को क्या आएगा, जेएनएम नर्सिंग आएगा। ऐसा दिखे आप लोगों को, ऐसा नोटिफिकेशन आएगा, है ना। एंड ये रेफरेंस टू द एडवर्टाइज, ये ईमेल पे आएगा। ईमेल पे आने के बाद वहाँ पे ईमेल पे आप लोगों को कुछ फॉर्म्स आएगा। जब नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। कुछ फॉर्म्स आएगा साथ में, इसके साथ। तब आपको फिल करके आईओसीएल डिगबॉय में वहाँ पे आप लोगों को जाना पड़ेगा। कहाँ पे, ये देखो, एलएनडी सेंटर नियर म्यूजियम, आईओसीएल एओडी डिगबॉय, वहाँ पे आप लोगों को जाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप लोगों का आईओसीएल का लिस्ट निकलेगी। ये फॉर आईओसीएल बोल रहा हूँ, आईओसीएल डिगबॉय का बता रहा हूँ, दुलियाजन का नहीं एंड वीकेएनएल का भी नहीं है। ये सिर्फ आईओसीएल डिगबॉय के बारे में बता रहा हूँ। अभी चलते हैं मेडिकल कॉलेजेस में। मेडिकल कॉलेजेस में आप लोगों को काउंसलिंग के लिए कैसा बुलाया जाएगा, ऐसा एक नोटिफिकेशन आएगा। कहाँ पे आएगा, डीएचएस डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विस या डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस असम हेंगराबारी गुवाहाटी।
है ना, उनके ऑफिशियल वेबसाइट में आएगा और न्यूज़पेपर में आएगा, तो आप लोग वहाँ से ये एक्सेस कर पाओगे। ऐसा आप लोगों को काउंसलिंग नोटिफिकेशन आएगा जहाँ पे आप लोगों को बोला जाएगा कि ये देखो, ऑल कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन रैंक फ्रॉम 100 टू 300, जो भी कैंडिडेट्स हो, ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल, जो भी कैंडिडेट्स हो, 300 रैंक तक इतना दिन तक आ जाओ। तो 2024 में फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कब हुआ था? 22 अक्टूबर को हुआ था। लास्ट ईयर 2024 में अक्टूबर 22 को आप लोगों का काउंसलिंग हुआ था, जिसमें फर्स्ट डे को बुलाया गया था 300 रैंक तक। जो भी इसमें कैटेगरी वगैरह नहीं है, इसमें जनरल भी आते हैं, ओबीसी, एसटी, एससी, आपका रैंक के अकॉर्डिंग बुलाया गया है ना। उसके बाद नेक्स्ट डे 23 अक्टूबर को किनको बुलाया गया? 301 से लेके 600 तक। उन इन यहाँ पे एक चीज मेंशन किया गया है, 600 तक मतलब जनरल भी जा सकते हैं। 600 के बाद क्या हुआ? यहाँ पे बोला गया आफ्टर फिलिंग अप ऑल अनरिजर्व सीट, जितने जनरल का सीट है वो फिलअप होने के बाद ही आप लोग को जितना भी जनरल सीट होता है उसमें आप लोगों को क्या होता है, देखो पहले जनरल का सीट फिलअप होता है। आप लोग यदि ओबीसी, एसटी, एससी जो भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, पहले देखा जाएगा कि आपके रैंक से आपको जनरल पे सीट मिल रहा है कि नहीं। यदि मिल जाता है तो जनरल को ही सीट, जनरल से ही सीट दे देते हैं, उसके बाद कैटेगरी यूज करते हैं। यदि आपको जनरल से सीट नहीं मिल रहा है तब आप लोगों का कैटेगरी यूज होता है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है आफ्टर फिलिंग अप ऑल अनरिजर्व्ड सीट इन 20 numbers of government JNM College of Assam, the remaining candidates belonging to reserved categories who secured rank up to 600 will be accommodated in their respective categories in order merit on the same day। यदि आपको जनरल से सीट मिलता तो आप लोगों को कैटेगरी देखा जाएगा, कैटेगरी का सीट आप लोगों को दिया जाएगा वही। उसके बाद सारा कैटेगरी वाइज आप लोगों को बुलाया गया था। ये सारा कागज पे बुलाया जाता है, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस हेंगड़ाबाड़ी 9:30 को बुलाया जाता है। आप लोग 10 बजे पहुंच जाना, इतना जल्दी कोई आता नहीं है। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा? ये क्वालिफिकेशन क्या है? सिर्फ 12 में आपको क्या होना पड़ेगा? 40% होना पड़ेगा। इंग्लिश में 40% होना भी ऐसा नहीं है। ग्रेज मिला, फेल हुआ आप लोग एक सब्जेक्ट में, सब एलिजिबल है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा? सिर्फ एडमिट कार्ड ऑफ एचएसएलसी और बर्थ सर्टिफिकेट। आप लोगों का क्लास 10 का डॉक्यूमेंट्स है तो हो जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। उसके बाद मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10 एंड 12 का, मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, ये तीनों आप लोग क्लास 10 एंड 12 को लेके जाना है ना। एंड कुछ कुछ स्टूडेंट्स नए दिए है ना इस बार असम का बोर्ड, सीबीएसई वालों के पास जो दो दो सर्टिफिकेट नहीं होता है क्लास 12 में, पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट, दो चीज नहीं होता, आप लोगों के पास एक ही होता है, तो आप लोग एक से हो जाएगा, है ना। पीआरसी और डोमिसाइल, यदि पीआरसी हो तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो आप लोग डोमिसाइल बनाने से भी हो जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट है वो चाहिए, ईडब्ल्यूएस वगैरह है वो, एंड एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड ऑफ जेएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। एडमिट कार्ड में आप लोगों का इन्विजिलेटर का साइन होना जरूरी नहीं है। एनसीएल एक्चुअली लास्ट ईयर नॉट रिक्वायर्ड, लास्ट ईयर नहीं लगा था एनसीएल, पर इस बार एनसीएल लग रहा है, ऐसा कुछ सोर्सेस से पता चला कि एनसीएल भी चाहिए। तो आप लोग एनसीएल रिस्क नहीं लेना है ना, तो एनसीएल बना के रख लीजिएगा। ऐसा हो सकता है कि विदाउट एनसीएल भी आप लोगों को दे देंगे। बाकी किसी भी एग्जाम में नहीं होता है, एनसीएल मस्ट है। पर जीएनएम में लास्ट ईयर भी एनसीएल विदाउट एनसीएल दिए थे, कुछ कैंडिडेट्स ने भी बोला था, है ना। तो ये सारा चीजें पर इस बार लग सकता है, तो आप लोग ध्यान से। ऐसा आप लोगों को वहाँ पे काउंसलिंग के दिन आप लोग ऐसा फॉर्म दे देंगे, वहाँ पे देंगे, वहाँ पे आप लोग घर से लेके नहीं जाना पड़ता है, वहाँ पे आप लोग का नाम वगैरह देना पड़ेगा एंड ये प्रेफरेंसेस वगैरह। इसीलिए मैं बोला पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों को तो आप देख लेना, कुछ भी क्वेरी हो, डाउट्स हो, पूछोगे कैसे, है ना। तो वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना। एंड उसके बाद आप लोग ऐसा फील करना पड़ेगा। लास्ट ईयर 171 रैंक पे 171 रैंक पे जनरल कैंडिडेट्स, उनको जीएमसी नहीं मिला था, उनको एएमसी अलॉट हो गया था फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। ये सारा चीजें। उसके बाद एडमिशन नोटिस ऐसे आएगा। एडमिशन नोटिस आने के बाद आप लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारा आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? सबमिट करना पड़ेगा। अक्टूबर में आपका काउंसलिंग हुआ एंड नवंबर 12 को आप लोगों को एडमिशन के लिए बोला गया, कि ना 12 नवंबर को, है ना। ऐसा ही आप लोगों को एडमिशन नोटिस आता है ना। देख लेते कौन सा, अच्छा अच्छा ठीक है। ये सारा चीज़ें आप लोगों को, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आप लोगों को एडमिशन के टाइम पे सबमिट करना पड़ेगा। तो एंड कोर्स के बाद, कोर्स खत्म होने के बाद ही ये सारा डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, है ना। ये 100% कन्फर्म सीट है। आप लोगों को ये रैंक पे आप लोग हो तो आप लोग कन्फर्म सीट मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ें, ये थर्ड राउंड काउंसलिंग कब होता है? 24 दिसंबर को। तो आप लोग ध्यान से सुनो, यदि आप लोगों का रैंक थोड़ा ज़्यादा है, 950 वगैरह है या 600 के ऊपर है, सब 800 भी है, तो आप लोगों को बहुत टाइम रुकना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड 7th राउंड काउंसलिंग, जो लास्ट वाला काउंसलिंग ही बोल सकते हो, उसके बाद आप उसमें कट ऑफ कितना गया? जनरल का 1584 गया है, जनरल ईडब्ल्यूएस का 1628, ओबीसी का 2205 एंड एससी का देखो 3566, एसटी हिल का 3236। ओके, ये हो गया। तो ये सारा चीज़ें हो गया। एंड आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया। अब तो कोई डाउट नहीं है ना। अभी भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन भरा हुआ है, आप लोग भर लीजिए, है ना। एंड 2026 में यदि आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो, और जीएनएम के लिए नहीं, अभी जीएनएम का ई बुक हमने लॉन्च नहीं किया। ये ई बुक है जिसमें आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश रहेगा।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश लगेगा, जिसमें 12,000 प्लस एमसीक्यूज रहेगा। ये इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, ये पीडीएफ फॉर्मेट में है। एंड इसमें क्या क्या रहेगा, कलरफुल नोट्स, एमसीक्यू चैप्टर वाइज, एमसीक्यू टॉपिक वाइज, पीवाईक्यू, एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कलरफुल नोट्स रहेगा। ई बुक का पूरा टोटल पूरा अच्छे से डेमो वीडियो मैंने बताया बनाया है, वो आप लोग जाके देख लेना, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। ये बाय करना कैसे है, इसका भी बाय लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सिर्फ 249 रुपीज़ है, जिसमें बहुत सारे चीज़ें मिलेगा, है ना। दिखने में ऐसा लग रहा है टेबल ऑफ कंटेंट में कम है, आप लोग जाके थोड़ा देख लेना, बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया है ना। प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा दिया है। कलरफुल नोट्स भी रहेगा, कलरफुल नोट्स के साथ कुछ क्वेश्चंस भी रहेगा, नोट्स के साथ हैंड रिटन क्वेश्चंस का नोट्स भी रहेगा, हैंड रिटन क्वेश्चंस का आंसर भी रहेगा, है ना। एमसीक्यू तो अलग से रहेगा ही, कुछ नोट्स के साथ ही आप लोगों को क्वेश्चंस भी मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द ई बुक फॉर क्या, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एम्स बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एयू सेट, ये सब के लिए है। फार्मेसी, एसएसएच का फार्मेसी, पैरामेडिकल सब एग्जाम के लिए है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश के लिए, है ना। सबके लिए ये अच्छे से कॉम्प्लिकेटेड करके एक बनाया गया है, ताकि सब कुछ एक में ही कवर हो जाए, है ना। जीएनएम के लिए आगे आएगा, बहुत सारे रिव्यूज भी मिला, वो वीडियो जाके देख लेना पूरा डिटेल में। एंड मेरा पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो तुरंत कर लो, इस नंबर पर डीएम करके, ओके। एंड आगे की प्रोसेस जितने भी आएगा मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू बता दूंगा। बाय बाय, सी यू सून।